हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। नीट के सिलेबस की देखिए बात करने वाले हैं। तो नीट का जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और कुछ चीज़ें क्या हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं। तो उसी सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि सिलेबस कौन सी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो सिलेबस है वो फिलहाल अभी बात करें तो आ चुका है। ठीक है, एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने ये लॉन्च कर दिया है और बता दिया है कि नीट का जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। फिजिक्स की बात करें उससे पहले आपके लिए ये न्यूज है, नीट का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसी के आधार पर आपको यूथ कंपटीशन की ये बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, तो आपको ये जल्दी ही मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आपको मिल जाएंगी। बात करें हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, नीट में जो सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसकी बात कर लेते हैं। कौन सी यूनिट हटाई गई हैं और कौन सी यूनिट है या कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन की गई हैं, तो उनको एक बार अच्छे से हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में अब यहाँ पर जो सिलेबस आपको बता रहे हैं ये एनएमसी का अपडेट सिलेबस है। ठीक है, जो अभी आ चुका है और एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये आपको मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो देखिए इसमें जो यूनिट थी उनमें कौन सी यूनिट हैं कंटिन्यू और कौन सी ऐड ऑन हुई हैं, सिलेबस में कौन सी नई चीज़ें हैं जो अब ऐड ऑन हुई हैं फिजिक्स में। तो देखिए फर्स्ट यूनिट थी वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ये आपको ऐसी एज ए यूनिट थी वैसे ही मिल जाएगी। दूसरी यूनिट यहाँ पर काइनेमेटिक्स थी, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तीसरी यूनिट है लॉ ऑफ मोशंस। फिजिक्स में तीसरी यूनिट लॉ ऑफ मोशंस, इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है फोर्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, फिजिक्स की चौथी यूनिट है यूनिट 4, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, आगे बात करें यूनिट फर्स्ट है रोटेशनल मोमेंट से रिलेटेड, रोटेशनल मोशन से यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है रिड्यूस हुई हैं और एक चीज़ यहाँ पर जो रिड्यूस हुई है वो है रोलिंग का। ठीक है, रोलिंग का जो मोमेंट है वो रोलिंग मोशन यहाँ से हटाया गया है। बट उसका क्या देखिए जो चीज़ें रिड्यूस हुई है ना, खास करके फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ स्पेशल नहीं है कि बच्चे क्या हैं खुश हो रहे हैं कि अरे सिलेबस कम हो गया अब तो कम पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा सिलेबस में कोई अंतर नहीं आया है। खास करके बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अभी दिखाते हैं आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें, ना कि घटाई गई हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 है यहाँ पर रोटेशनल मोशन। यूनिट 6 है ग्रेविटेशन, ये आपको पढ़ना है। अगली यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट 8 है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको कंप्लीट पढ़ना है। यूनिट 9 है काइनेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगली यूनिट 10 है वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। वेव्स और ऑसिलेशंस की जो यूनिट है उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 11 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से जो भी चीज़ें पढ़ते थे वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में जो भी चीज़ें, कन्वर्जन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे तो ये सब पढ़ना है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये सब भी इसमें पढ़ना है, कुछ चीज़ें हटी नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत चेंज हुआ नहीं है। आगे बात करें यूनिट 12 है वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जितने भी करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको इसमें पढ़ते थे तो वो भी पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें यूनिट 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी आपको पूरी यूनिट कंप्लीट आपको देख सकते हैं, पूरा पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें यूनिट 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपको कंप्लीट यूनिट आपको देखने को मिल गई है सिलेबस में और ये एनएमसी ने भी क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगी, पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको कंप्लीट यूनिट पढ़नी है। आगे बात करें यूनिट 6 है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको कंप्लीट पढ़नी है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। ठीक है,
और है नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, यूनिट 17 है फिजिक्स में। यूनिट 18 की बात करें, ये है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना है एज इट इज, ठीक है। यूनिट 19 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको पूरा पढ़ना है। आगे बात करें यूनिट 20, यहाँ पर चीजें क्या हुई हैं, ऐड ऑन हुई हैं। जो बच्चे कह रहे हैं ना, बहुत खुश हो रहे हैं कि सिलेबस आया तो उसमें अपडेट हुई हैं चीजें, तो अपडेटेड सिलेबस में आपको फिजिक्स में ये बहुत शानदार चीजें आपको ऐड ऑन कर दी गई हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से क्वेश्चंस अब आपके पेपर में पूछने वाले हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, सिर्फ आपको यूनिट पढ़नी थी, लेकिन अब ये चीजें जो आप 11th और 12th में जो एक्सपेरिमेंटल चीजें करते थे उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक्स्ट्रा, तो ये आपको अब पूरा पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हो सारी चीजें हैं जो भी 11th में और 12th में जो प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, उनका अब क्या है आपके पेपर में वेटेज देखने को मिलेगा और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये क्या है, ऐड ऑन हुई है चीजें, ना कि घटी हैं, ठीक है। फिजिक्स में ये सिलेबस क्या है, ऐड ऑन हुआ है। तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड पर अगर बात करें तो जो जैसे कि 11th में प्रैक्टिकल होते हैं, 12th में प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो सारे के सारे प्रैक्टिकल स्किल को बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐड ऑन हुई हैं चीजें। यूनिट 20 एक्सपेरिमेंटल स्किल आपको अलग से देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसका रीजन क्या है, देखिए जो नीट का पैटर्न है बेसिकली वो ज़्यादातर एनसीईआरटी या फुल्ली एनसीईआरटी ही है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्कूल को या जो 11th-12th में हम पढ़ते हैं उसको कन्वर्ट करके या उसी को एक तरह से जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो हम पढ़ते थे, 11th में प्रैक्टिकल किए हैं और 12th में जो प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ते थे उसी से आपको क्वेश्चंस भी अब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए फिजिक्स के सिलेबस, ठीक है। फिजिक्स के सिलेबस में ये 20 यूनिट आपकी शामिल है, 20 यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है एनएमसी का न्यू अपडेट, एनएमसी का जो न्यू सिलेबस आया है नीट के लिए, वो फिजिक्स के लिए हमने बता दिया। फिजिक्स के लिए आपको अगर अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है तो यूथ कंपटीशन की ये एनएमसी बेस्ड नए सिलेबस के आधार पर जल्दी ही ये बुक लॉन्च हो जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बुक लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द एनएमसी अपडेट सिलेबस, जो एनएमसी ने अपडेट सिलेबस दिया है और जो ये 20 यूनिट्स हैं उसके क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये बुक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन सी चीज़ें देखेंगे, केमिस्ट्री में कौन सी चीज़ें अपडेट हुई हैं, कौन सा सिलेबस कैसा, अभी जो फिलहाल बात करें एनएमसी का जो सिलेबस आया है तो चलिए इसको भी देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहले सिलेबस देखेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें जो पढ़नी है आपको, मैटर एंड इट्स नेचर हो गया, डाल्टन्स लॉ हो गया, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, बेसिक चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पहली यूनिट ये है। आगे बात करें यूनिट सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एज इट इज आपको आपके सिलेबस में जैसे पुराने में था वैसे ही अभी भी है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। अगली यूनिट है यूनिट थर्ड की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी में आता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूनिट भी एज इट इज आपके सिलेबस में रखी गई है। आगे बात करें यूनिट 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज पढ़नी है। आगे बात करें यूनिट 5 सॉल्यूशंस, आपको इसमें इसको पढ़ना है। 6 यूनिट है इक्विलिब्रियम, ये भी आपको कंप्लीट यूनिट पढ़ना है। इसमें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7 रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट यूनिट आप पढ़ोगे इसके अंदर।
अगली यूनिट है यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की चीजें जो भी हैं वो एज इट इज हैं, आपको पढ़ना है, कुछ ज्यादा चीजें रिड्यूस हुई नहीं है। दूसरी है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखिए यूनिट 9 की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो यूनिट पढ़ते थे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल्स, जो भी चीजें थी वो पढ़नी है आपको। अगली यूनिट है यूनिट 10 की बात करें, इसमें आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप। यहाँ पर स्पेसिफिक दे दिया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, तो ग्रुप दिया है 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको इतना पढ़ना है। यूनिट 10 में आपको स्पेसिफिक दे दिया है कि आपके नीट में जो पेपर आएंगे वो इसी से आएंगे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको स्पेसिफिक ग्रुप दे दिया है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 से यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। अगली यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपको पूरा पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे बात करें यूनिट 12 है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी चीजें अपडेट हुई हैं। तो देखिए यूनिट 13 की बात करें, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड चीजें थी वो आपको इसमें पढ़ना है। प्यूरिफिकेशन हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते थे पहले भी, अभी भी पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं इसमें। आगे बात करें यूनिट 14 की, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जैसे कि नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं IUPAC के और ट्राइवल के, ये नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे हम, अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं आपको। कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यहाँ पर हैं, सबस्ट्रेशन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है, इसके अंतर्गत। अगली यूनिट है यूनिट 15 की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना है। एल्केन्स हो गई, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंप्लीट हमको पढ़ना है। आगे बात करते हैं यूनिट 16 है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स, कौन से कंपाउंड्स है जो हैलोजन एक तरह से कंटेन करते हैं वो भी पढ़ना है हमको। नेक्स्ट है यूनिट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें जो पढ़ते थे एल्कोहल्स हो गया, फिनॉल्स हो गया, ईथर्स हो गया है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो ये पढ़ना है अभी भी। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें आपको पढ़ना है। एमाइंस हो गए, एमाइंस के कौन कौन सी चीजें देखिए पढ़े हैं, स्पेसिफिक दिया है आपको, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, बेसिक कैरेक्टर्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 19 है बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। और यूनिट 20 है, यहाँ पर अगेन प्रैक्टिकल रिलेटेड चीजें हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर फिर वही चीजें जैसे कि फिजिक्स में हम देख रहे थे, प्रैक्टिकल फिजिक्स जो 11th 12th में प्रैक्टिकल वाला पोर्शन था वो अभी तक नहीं पूछा जाता था, बट ऐड ऑन कर दिया गया है। अब नीट के सिलेबस में आपको जो 11th का और 12th का प्रैक्टिकल करवाए जाते थे तो उनसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी यूनिट 20 के नाम से आपको दिया है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आप 11th 12th में प्रैक्टिकल करते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो वो उसी से अब क्वेश्चंस इसमें भी बनेंगे और उसके आपको ये टॉपिक दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस आपने, और केमिस्ट्री के लिए आपके लिए ये
यूथ कंपटीशन की जल्दी ही बुक आ जाएगी, तो आप इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें सिलेबस की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक चेंज अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं, खास करके यूनिट्स में जो सिलेबस था पहले पुराना एनसीईआरटी और नया एनसीईआरटी में कुछ खास अंतर है नहीं, बल्कि अगर बात करें तो यहाँ पर चीज़ें ऐड ऑन ही हुई हैं। जैसे कि फिजिक्स में क्या है, प्रैक्टिकल फिजिक्स को पूरा जो 11th और 12th का एनसीईआरटी पैटर्न पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है पेपर में। ऐसे ही फिजिक्स में भी क्या किया गया है, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया गया है। और एनएमसी ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। तीसरा सब्जेक्ट है जो हमारा बायोलॉजी, उसकी बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, कौन सी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजी में पहले जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्या है, उसमें देखिए इसमें दिया है व्हाट इज लिविंग, सबसे पहला करेक्टर है। अच्छा, व्हाट इज लिविंग दिया है, बट यहाँ पर क्या है, लिविंग के जो स्पेशल फीचर्स थे जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सब क्या है हटा दिए हैं। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आपको दे दिया है। उसके बाद आपसे ये सीधा सीधा ये चीज़ें दी हैं, यहाँ पर व्हाट इज लिविंग दिया है, बायोडाइवर्सिटी हो गया, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिक हिरेचरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको इस यूनिट में दिया है। उसके बाद है सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरी जो चैप्टर है वो सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। तो आप इसमें लिविंग वाले चैप्टर में अभी हम क्या करते थे, लिविंग पढ़े उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्क्राइब करके पढ़ते थे, जैसे कि ग्रोथ हो गया, और कौन से ऐसे फीचर थे जो एक तरह से ग्रोथ लिविंग को क्या करते थे, बताते थे कि ये लिविंग है। तो अच्छा, इनका देखिए इन्होंने क्या किया है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और वैसे फीचर्स तो हटा दिए हैं, बट सीधा सीधा पूछ लिया है कि लिविंग क्या है। अब अगर लिविंग को आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो आपको ऐसा तो है नहीं, बिना पढ़े कैसे कर लोगे, आप कैसे बता पाओगे। इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया कि लिविंग क्या है, तो लिविंग के कैरेक्टर्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लिविंग के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो उसमें ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, आपका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़ना है, नहीं तो कैसे आप डिस्क्राइब कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर चेंज हुआ नहीं है, आपको बस दिखाया जा रहा है कि ये चेंज हुए हैं, बाकी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के फीचर्स पूछे हैं, किस बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप, लाइकेंस दिया है, वायरसेस दिया है और वायरॉइड्स दिया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, यहाँ पर आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म दिया है। 3 to 5 साइलेंट एंड डिस्टिंक्शन फीचर्स एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी, यहाँ से आपको क्या है, एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है। प्लांट किंगडम में खासकर बात करें तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म आपको हटा दिया गया है, लेकिन ये हटाया नहीं गया है, हम अभी देखेंगे आगे जो यूनिट है ना उनमें फ्लावरिंग प्लांट के कैरेक्टर्स हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में ही आता है, तो एक तरह से क्या है, रेप्लिकेशन हो रहा था, उसको एक जगह से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी। आगे है एनिमल्स का, एनिमल किंगडम में आपको एनिमल नोमेनक्लेचर है, उसके बाद फाइलम के जो फाइलम है पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक वो आपको पढ़ने हैं, एनिमल किंगडम में आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें आपको कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन पढ़ना है, टिश्यूज, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इनके सबकी एनाटॉमी आपको मिलेगी। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस आपको पढ़ना है। यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस में बात करें, साइमोस एंड रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड पढ़ना है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए जो फैमिली पढ़ते थे हम लोग, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लिग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी फैमिली, ये हमको डिस्क्राइब करके पढ़ना है। ठीक है,
आगे बात करें एनिमल टिश्यू, सीधे सीधे इन्होंने एनिमल टिश्यू दे दिया है, टिश्यू वाला चैप्टर इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये रिड्यूस हुआ है। एनिमल टिश्यू में बाकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस आप टिश्यूज पढ़ते थे वो इन्होंने हटा दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू दिया है। एनिमल टिश्यू के बारे में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है एंड फंक्शंस पढ़ने हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। अच्छा, यहाँ पर ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको क्या पढ़ना है, इन्होंने एनिमल टिश्यू में मॉर्फोलॉजी दे दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी ये आगे बताते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेकंड ये हो गया। यूनिट थर्ड की बात करें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, आपको साइटोलॉजी कंप्लीट पढ़नी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। साइटोलॉजी में आपको देखिए सेल साइकिल, सेल थ्योरी, उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस, सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। आगे बात करें प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में आपसे मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है, जो पहला पार्ट था। यहाँ से स्टार्ट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद आपको रेस्पिरेशन मिल जाएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पढ़ना है। यहाँ से मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हटा दिया है, बट एक चीज यहाँ पर भी है कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वहाँ पर जो मिनरल्स इन्वॉल्व हैं वो तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो अलग से चैप्टर दिया था, ठीक है, वो हटा दिया है। तो एक तरह से दो चीजें हमारी अभी तक बायोलॉजी में रिड्यूस हो चुकी हैं। एक अगर बात करें तो पीछे जो हमने देखा क्या टिश्यू वाले में, उसमें मॉर्फोलॉजी और बाकी चीजें, और दूसरी चीज हो गई कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर आपको अलग से अब नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपसे यहाँ से एक चैप्टर हटाया है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हट गया है, ठीक है। आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्या हटा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हमको नहीं पढ़ना है, नीट के सिलेबस में अब ये नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से स्पेशल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बाकी ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, क्या एक्सक्रीशन, ये टॉपिक, उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपको पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर भी एक चेंज हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में हम क्या करते थे, यहाँ पर इम्पल्सेस पढ़ते थे, नर्व इम्पल्सेस, और वहाँ पर हम आई और ईयर का स्पेसिफिकेशन पढ़ते थे, आँख का और कान का स्पेसिफिकेशन हम पढ़ते थे प्रीवियस में, तो अब वो हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नर्व्स पढ़ने हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, नर्व पढ़नी है, नर्व इम्पल्सेस पढ़ने हैं, आपको स्पेसिफिक किसी ऑर्गन का नहीं पढ़ना है जो प्रीवियस में था, ठीक है। हम आँख का और कान का पढ़ते थे, तो वो अब हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। यहाँ पर एक चीज आपको दी है कि डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशंस अबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ, आपको पढ़ना है जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये चैप्टर दिए हैं उनमें जो डिसऑर्डर हैं, जो डिसीज हैं, वो आपको पढ़नी है। खास करके जो एनसीईआरटी में दी हैं उनको तो आपको स्किप नहीं करना है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्होंने अलग से ये बता दिया है, ठीक है। डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशंस अबव टू बी डील्ड इट ब्रीफ, ये अच्छे से पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे। जो भी एनसीईआरटी में आपको डिसीज दी है, खास करके अब जो न्यू अपडेट है उसमें आपको जो चीजें दी हैं तो उनको तो अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर देखिए पीछे हमने देखा ना कि जो प्लांट किंगडम है वहां से एंजियोस्पर्म हटा दिया था, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दिया है, तो फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में, है ना। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है।
आगे बात करें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जेनेटिक्स आपको पूरी पढ़नी है, इवोल्यूशन वाला पार्ट आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको पैथोजेंस जैसे कि पैरासाइट हो गए, मलेरियल फाइलेरिया, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वो दिए हैं, मलेरिया हो गया, फाइलेरिसिस हो गया, स्केलेरिस हो गया, टाइफाइड, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एड्स, यहाँ पर एड्स भी पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। अगला बात करें यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपको यूनिट एज इट इज मिल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया, पिरामिड्स हो गए वगैरह, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन, ये आपको सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये बुक जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। यूथ कंपटीशन ने एनएमसी के न्यू अपडेट सिलेबस के आधार पर आपको ये बुक प्रोवाइड करवा देंगे, जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगी। बायोलॉजी की आपको अलग से ये बुक मिल जाएंगी, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। तो देखिए ये था बेसिकली सिलेबस का, एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं, ये जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या रिड्यूस हुआ है। जो बायोलॉजी वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमको 2 बार पढ़ने पड़ रहे थे, तो वो चीज़ें क्या हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं। बट इससे ये नहीं होता कि अब कहेंगे कि पेपर बायोलॉजी का सिलेबस कम हो गया तो पेपर क्या होगा कि एक तरह से कहेंगे पेपर अब टफ होगा, या फिर कहें कि नॉर्मल होगा, तो उसको आप कहोगे पेपर कम। अब क्या है, देखिए सिलेबस क्या है और कम हो गया है, तो अब तो और अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कम डेप्थ थी, अभी तक क्या होता था, जब ज़्यादा सिलेबस होता था तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ एक तरह से पोर्शन हटा दिए गए हैं, तो आपसे अब और डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी को एकदम से अब अच्छे से कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे और जो भी अपडेट आएंगे उसके आधार पर आगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।